हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टिवली जो भी यहाँ रीडिंग तक पहुँचा है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चाहते हैं वो और क्या चल रहा है, किस किस दुविधा में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है करियर ना ही लव लाइफ, बस एक रीडिंग है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने की पॉसिबिलिटी है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। एक शॉर्ट अपडेट ही होगा वैसे तो, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स का जो है कार्ड है मेरे पास, जो ये बताता है कि जो लोग लव लाइफ में हैं उन लोगों के लिए पहले बता देती हूँ उन लोगों के लिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में कि नाइट ऑफ कॉइन्स कि जिसके लिए आप सोच रहे हो वो इंसान भी आपको कोई ना कुछ प्रपोज करना चाहता है, कुछ ना कुछ उसके लिए आपके लिए है उसके पास। मतलब एक अपॉलॉजी कह लो या फिर इसको ये कह लो कि कंसर्न होने के नाते या कुछ भी है, चाहे आपको कोई गिफ्ट जेस्चर मिले उसकी तरफ से या फिर एक जैसे होता है ना, कई बार क्या होता है कि इंसान ने अपनी फीलिंग्स ही छुपाई होती है, तो ये इंसान आपको फीलिंग्स भी अपनी शो कर सकता है। नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि आप अगर अपनी करियर लाइफ में हैं, ठीक है, एक मिनट और मैं देखती हूँ कार्ड निकाल के। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। ओके, देखो नेक्स्ट कार्ड आया यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी आप कोई ऐसा काम है या कोई जॉब है या जिस जॉब में आप ऑलरेडी कर रहे हैं जो काम, उसमें आप कुछ चीज़ मतलब जैसे नाइट ऑफ कॉइन्स मतलब आपने कोई डिसीज़न लेना है, आपने कोई एक्शन लेना है, लेकिन उसके लिए आप बहुत ज़्यादा जो है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा दुविधा चल रही है कि हमें वो डिसीज़न लेना चाहिए, हमें वो काम शुरू करना चाहिए या फिर इस जॉब में मुझे रहना चाहिए या नया काम शुरू करना चाहिए। इस टाइप की जो है मैं देख रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन और बताएं। मतलब मानसिक बहुत ज़्यादा जो है दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है करेंटली। ओके, देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो ये डेविल जो का कार्ड तो आपको पता है कि एक नेगेटिविटी को ही दिखाता है। अब ये नेगेटिविटी क्या है, डेविल का कार्ड क्यों आया, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये डेविल का कार्ड आया है, इसको क्लैरिफाई करें। ओके, देखिए डेविल का कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे ये देखो बुरे कार्ड को मतलब जो जिसको हम बुरा कार्ड मानते हैं डेविल का कार्ड, उसको जो है क्लैरिफाई कर रहा है अच्छा कार्ड। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड जो एक स्टेबिलिटी क्लियरेंस का कार्ड होता है, क्लियरिटी का कार्ड होता है, एक न्यू बिगिनिंग का, एक विनर होने का कार्ड होता है। तो डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड आके हमें ये दिखाता है कि जिस चीज़ डेविल का कार्ड यहाँ क्यों आया, ये बताएं क्यों आया है। क्योंकि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई ऑफ़र है, प्रपोजल है, जॉब है या कोई आपका जो भी कह लो बिजनेस है या जहाँ पे भी आप कुछ चाहते हैं, बड़ा ऑब्सेसिवली आप उस चीज़ के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा आप उस पर काम कर रहे हैं कि आपको और दिमाग में भी बहुत ज़्यादा सोच चल रही है कि वो चीज़ आपको मिल जाए। तो भगवान जी का आंसर ये है कि एस ऑफ स्वॉर्ड, कि वहाँ से आपको वो चीज़ जो है आपको मिल जाएगी और एक क्लियरिटी आपके माइंड में आ रही है। मतलब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर वो चीज़ नहीं भी मिलनी तो भी आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों नहीं वो चीज़ आपको मिल रही। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे स्ट्रेंथ का, तो मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो बताता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत उलझने, आप दिमाग में बहुत सोचे जा रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि आपके साथ भगवान नहीं है, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी है जो आपके ऊपर है। देखो यहाँ पे मुझे जो ये डेविल का कार्ड नज़र तो मुझे, क्योंकि मेरी नज़र जो है ना यहाँ पे ये डेविल के कार्ड पे जो ये बनी हुई ना पिक्चर से पीछे एक मतलब डेविल की जो शक्ल बनी हुई है, इसकी आँखों की जो ये कालापन है ना, इनकी तरफ मेरी नज़र जा रही है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आपकी लाइफ में एक बेड़ियों का काम करती है। देखो इस लड़की को बेड़ियों ने बांध रखा है, तो कोई ऐसी शक्ति है। ये तो कोई देखो आप खुद ही देखेंगे आपकी लाइफ में कोई या तो कोई स्पेल मैजिक है या फिर कोई जैसे होता है ना कि किसी की बुरी नज़र है आप पर, जो कि आपको आपके काम बनते बनते ही आपकी जो
एक एंजाइटी टेंशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, एक स्लीपलेस नाइट्स, एक परेशानी, कोई है आपको ऐसे लगता है जैसे कोई आपका दुश्मन है, और जो आपको लगता है वो आपका कोई दूर से नहीं है, आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको मतलब आपकी कुछ बातें इधर उधर करी हैं, कोई बैक बिचिंग कह लो या कुछ भी इस टाइप का ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत परेशान हैं। वो बातें आपको बार बार वो सुनाई देती हैं, वो बार बार आपको सुनती हैं बातें, आपके दिमाग में वो टेंशन क्रिएट एंजाइटी करती हैं ना, स्लीपलेस नाइट्स हैं यहाँ पे। तो वो आपको वो चीज़ें जो हैं, और यहाँ पे डेविल का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है क्योंकि इस लड़की की आप आसपास देखें बेड़ियों से इसको बांध रखा है। तो जो वो नेगेटिव स्पेल या नेगेटिव एनर्जी जो भी है आपके आसपास, ठीक है, वो आपकी जो है, जो आपकी एक लाइफ, क्योंकि देखो ना उसको क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड आया कि जैसे ही आप इस बेड़ियों से निकलेंगे, इस ब्लैक स्पेल एनर्जी से, तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगी, ठीक है, एक क्लैरिटी आएगी, एक अपॉर्चुनिटी, एक विनर होंगे आप। तो किसी ने आपको बांध रखा है कि आप जीवन में आगे ना बढ़ सकें, तो आप उस चीज़ का इलाज करवाएं, जैसे भी करें, ठीक है, हीलिंग करवाएं या वैसे भी किसी से करवाएं, जो भी जो होते हैं, कई लोग ठीक करते हैं करे कराए को, तो वो चीज़ करें आप, या फिर अपनी नज़र उतरवाएं, कुछ भी करें आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया जो हमें ये बताता है कि जहाँ पे आपके ऊपर कोई कोई स्पेल या कोई मैजिक या कुछ इस टाइप का कोई इंसान करता है या किसी की बुरी नज़र है, वहीं पे ही एक दैवीय शक्ति, एक डिवाइन पावर आपका जो है साथ देती है, और कहीं ना कहीं वो आपको किसी ना किसी के थ्रू जो है आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती रहती है इस चीज़ की कि कैसे जो है उस चीज़ से बाहर निकला जाएगा या आपको ऐसा करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक डिवाइन, एक ईश्वरीय शक्ति आपके आसपास आपको खुद फील होती है। देखिए यहाँ पे बॉटम में कार्ड आया 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, वहाँ पे मैं अगर देख रही हूँ कि अगर आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है स्पेशली, क्योंकि यहाँ पहले हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स मिला है और डेविल भी मिला है, फिर नाइट ऑफ कॉइन्स में, फिर मैंने अपॉलॉजी की भी बात की, तो कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है मन मुटाव। आप देखिए ना इन दोनों लड़कियों का पोस्टर देखिए, वो उधर मुँह करे और ये इधर मुँह करे और बीच में धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कुछ मन मुटाव हुआ है आपका अपने लव वन के साथ, या कुछ किसी तरह की भी सिचुएशन आई है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है किसी और का हो गया है, या किसी और के लिए ऑब्सेसिव है, किसी और को कुछ जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, या फाइनेंशियली मतलब उसने कहीं और दुनिया बसा ली है, या आपको छोड़ के आप ऐसे अननेसेसरी टेंशन लिए जा रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो वो ब्लैक एनर्जी है ना, मतलब चाहे वो देखो ना, अब ब्लैक जो भी ये ब्लैक एनर्जी है किसी के द्वारा भी की जा सकती है। आपके लव वन को किसी ने किया हो कि वो आपसे दूर हो जाए, ठीक है, या आपके ऊपर किसी ने किया हो कि आप अपनी सक्सेस से दूर हो जाए, तो ये आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। तो अगर 2 ऑफ कप्स आके यहाँ ये बता रहा है कि आज अगर आप में आपके लव वन से कोई कोई मतलब एक तरह से नो कांटेक्ट चल रहा है, तो 2 ऑफ कप्स आके हमें ये दिखा रहा है कि ये आपका एक सोल कनेक्शन है। तो आप अपने पार्टनर को एक पॉजिटिविटी सेंड करें, उसके साथ अच्छे अच्छे बिताए हुए पलों को याद करें, ना कि नेगेटिव को याद करें, जो लड़ाई झगड़ों को याद करें। आप उसके लिए अगर सोचते हैं तो उसके लिए प्रेयर करें ताकि उसकी तरफ एक पॉजिटिविटी जाए कि तू खुश रह, ठीक है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि जिस इंसान से, आपके लव वन से अगर आपका कोई मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, तो आप उस चीज़ को अपनी सोच में ही आगे आगे टेंशन मत बनाए जाए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान जो है किसी ना किसी ब्लैक स्पेल एनर्जी के कारण के वशीभूत होकर के, उसके प्रभाव के कारण, उसके इम्पैक्ट के कारण ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहा है, ठीक है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दिमाग में उन्हीं चीज़ों को सोची जा रहे हो, ठीक है। ये कार्ड हमें ये दिखाता है, मतलब जो भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा द्वंद्व हुआ है। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी यहाँ पे 7 ऑफ, ये कल परसों भी आया था, 7 ऑफ स्वॉर्ड। तो आप उन बुरी चीज़ों को मत सोचें। अगर आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में कुछ इमेच्योरिटी दिखाई है या आपने उसको कुछ ऐसा कहा है, तो उसके लिए सोचे नहीं, कुछ चीज़ें जो है वक्त पे छोड़ दें। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन ना लें, और जो लड़ाई हुई है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर
अपने अपने ऊपर काम करें। आपके ऊपर जो कोई नज़र स्पेल या इस टाइप का कुछ जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है साफ साफ, कि आपकी एक सक्सेस को रोकने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, या फिर अगर आप लव लाइफ में हैं तो वहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे भी आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा कुछ इम्पैक्ट डाला गया है जिससे वो आपसे दूर हो जाए किसी ना किसी तरह से। ठीक है, साफ साफ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा नहीं, साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, और बताइए भगवान जी क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, करियर लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स आया, तो हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे जैसे कहीं फॉरेन वगैरह जाने के लिए, या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं, या फिर वहाँ कोई सक्सेस पाना चाहते हैं जहाँ पे आप जितना चाहते हैं उतनी सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं। मतलब एक इंसान होता है ना, जैसे पूरी उसको लगता है कि मुझे अपनी ख्याति को दूर दूर तक, अपनी जो अपनी मतलब अपना करियर जो है वर्ल्ड वाइड करना है, मतलब कहने का मतलब कि बहुत अपना नाम कमाना है। ऐसे आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो मेरे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपना नाम जो है मतलब दुनिया में कर सकूं नाम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि हो सकता है आप उस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं कि आप करियर में एक अचीवमेंट मिले, आपको एक सक्सेस मिले। ठीक है, कि और आपका जो ये काम है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी यहाँ पे है, या तो ये नज़र या स्पेल है कोई, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो उस चीज़ को बार बार आपको करता रहता है। ठीक है, आपके ऊपर कुछ ना कुछ षड्यंत्र जो है चलते आ रहे, क्योंकि एक नहीं 3 कार्ड आए हैं, देखो ना, डेविल का कार्ड, फिर उसके बाद 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, फिर उसके बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। इन दिनों आप देख रहे हैं आपको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको फीवर टाइप, जैसे आपको चेक करो तो फीवर नहीं है, वैसे देखो तो अंदर ही अंदर एक फीवर सा, कुछ मौसम का भी असर है, कुछ आपके ऊपर ये जो ब्लैक एनर्जी है उसका भी असर है। देखिए प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि कौन है जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर ऐसा कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि ओके 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 ओके। देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स आया, तो यहाँ पे ये इंसान वही इंसान है, ये आपका कोई लव वन भी हो सकता है जो जिसकी लाइफ से आप चले गए और वो चाहता है आप उसकी लाइफ में रुक जाएं। ठीक है, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है यहाँ पे जो आपके लिए एक बर्डन मतलब बर्डन बना है, तो ये इंसान को अब रियलाइजेशन हो रही है, ये इंसान रियलाइजेशन हो चुकी है, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, ये समझ चुका है कि आपके साथ इसका एक सोल कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन है, और आपके साथ अगर ये नहीं है तो ये अपनी लाइफ में उन्नति नहीं कर सकता। तो इसको कहीं ना कहीं से इल्म हुआ है, कहीं ना कहीं से इसको इस बात का पता लगा है, जिस वजह से ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रोक के रखना चाहता है। तो मे बी कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि वो इंसान ही आपको अपनी लाइफ में रोक के रखने के लिए कोई स्पेल मैजिक करवा रहा हो। ठीक है, करवा नहीं रहा हो तो चलो आपको मैनिफेस्ट ही कर रहा हो, क्योंकि इस इंसान को बर्डन है, क्योंकि इसकी अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही। तो इसको कहते हैं ना, जब इंसान की लाइफ में कुछ बुरा होता है तो उसको याद आता है, और ख़ास करके जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है, जब हमें स्पिरिचुअली भगवान एक एहसास दिलाना चाहता है उन चीज़ों का कि वो फला टाइम मैंने ये गलत किया था तो तब शायद मेरे साथ ये ऐसे हो रहा है। तो ऐसा इस तरह की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रही है। ठीक है, अगर आप लव लाइफ में हैं, अगर लव लाइफ में नहीं है तो करियर में भी जिस इंसान ने भी आपके ऊपर ये जो भी ब्लैक स्पेल एनर्जी जो भी किया है, उस इंसान को भी रियलाइजेशन हो रही है। ये इंसान, लेकिन इसको रियलाइजेशन तो है, लेकिन फिर भी ये अपने काम क्योंकि इसका नेचर है ऐसा 7 ऑफ स्वॉर्ड, ये जो भी इंसान है जो आपके करियर को बांध रहा है या करियर को चाहता है किसी तरह के आप करियर में ना आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, ये आपका कोई कंपटीटर भी हो सकता है, जैसे कोई प्रतिद्वंद्वी होता है ना, जो आपका ही, जो आप काम करते हैं वही वो काम करता हो। ठीक है, जो आप बिजनेस करते हैं वो वही बिजनेस करता हो, या फिर ये वो इंसान हो सकता है जो जिसने आपको काफ़ी बर्डन दिया है, ये वो इंसान भी है। अब आप खुद देखें कौन है, और ये इंसान आपसे दूरी पे रहता है। देखो जो मुझे दिख रहा है वो मैं उतना ही बता सकती हूँ, ऐसे नहीं मैं बता सकती। ठीक है जी, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड जो आया है
ये भी मुझे एक तरह से एक मैसेज दे रहा है कि ये इंसान को पता है कि आपके अंदर जो आपकी विल पावर है, जो आपकी एक आपके अंदर की शक्ति है, जो आप बहुत ज़्यादा आपने काफ़ी स्ट्रगल लाइफ में फेस भी करा है, और इस इंसान को भी कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि आपको आसानी से जो है गिराया नहीं जा सकता, और आपको कितना भी गिराने की कोशिश करेगा ना ये इंसान, तो आप फिर से उठ खड़े होगे। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर आपका एक ऑरा है जो बड़ी बड़ी ट्रबल्स को भी जो है आप एक मात दे देते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। देखो, एक इंसान के अंदर की शक्ति तभी काम करती है जब उसके ऊपर कोई दैवीय शक्ति काम कर रही हो। मतलब कहते हैं ना कि उसकी मतलब एक तरह से क्या क्या उसको बोलेंगे कि उसकी जैसे ढाल बनी हुई है वो शक्ति जो है ना, तो ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। ये कोई दैवीय शक्ति है जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो आपको मतलब इतनी ऐसी सिचुएशन में भी जिसने अभी तक जो है थामे रखा है। तो आप यही देखो, मुझे आपकी प्रेजेंट एनर्जी में नज़र आया। तो अब आपकी जो ऑरा है वो क्वीन ऑफ सोर्ड वाला है। चाहे आप ही हैं या शी है, चाहे आदमी है चाहे औरत है। देखिए, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, आपको पता ही है, और टाइम की लिमिट नहीं होती। आप जब देखेंगे आपके लिए इसमें कोई मैसेज होगा। यहाँ पे देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है, जैसा कि पहले मैं बोल चुकी हूँ, अभी मैंने रिसेंटली अभी यही बात करी है कि आपके वो इंसान जो आपको गिराना चाहता है, वो इंसान जो भी है, इंसान है, औरत है, मर्द है, जो भी है, वो उसको अच्छी तरह से पता है कि आपके अंदर आपको गिराना इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जो हो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो। एक होता है ना इंसान जो है तप चुका होता है, स्ट्रगल अपनी लाइफ में देख देख के, अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव को देख के, उसको छोटी सी जो कहते हैं ना छोटे से जो तूफान है, वो उसको कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकते। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, हर्मिट का कार्ड बॉटम में आया है। तो आपको कहा जा रहा है सबसे पहले आप थोड़ा सा चीज़ों को खुद भी कंटम्पलेट करें, खुद भी अपने ऊपर काम करें, थोड़ा अपना मेडिटेट करें खुद को, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, आपका सैक्रल चक्रा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जैसे ही जागृत होगा, आप खुद अपने आप अपनी रियल सेल्फ को पहचान पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को आपको खुद उस चीज़ के लिए चौकन्ने हो जाएंगे आगे के लिए, कि आगे से वो इंसान या वो बंदा या वो बंदी जो है आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो यही चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। और मैं ये भी देख लेती हूँ कि आगे आने वाला रिसेंट फ्यूचर मेरे व्यूअर्स का कैसा होगा। भगवान जी बताइए। और इसी के साथ ही हम अपनी रीडिंग को पूर्ण विराम लगाते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं रिसेंट फ्यूचर, ये जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और अब बताएं कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो महीना है, आने वाला वक्त जो है मेरे व्यूअर्स का कैसा रहने वाला है, प्लीज़ हमें बताएं। वाओ, 10 ऑफ कप्स, वेरी गुड। देखो, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन आ रही है। कुछ लोग जो है शादी, जिनकी जो शादी के लिए, देखो मेरे को मैसेज मिल रहा है तो मैं बोलूँगी, कुछ लोग जो शादी करना चाहते हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि अक्टूबर तक उनकी शादी का कोई योग बन रहा है। ठीक है, और वैसे भी आप लोग अगर अपने बिजनेस में भी चाहते हैं, जो भी ये आपकी लाइफ में जो भी ये रायता फैला हुआ है, जो उधेड़ बुन जो चल रही है, जो बुरा चीज़ें चल रही हैं, ये भी मुझे अक्टूबर या कुछ लोगों का अगस्त से ही अच्छा शुरू हो जाएगा। मतलब 50% लोग हैं जिनका मैं देख रही हूँ कि अगस्त से ही आप देखेंगे कि काफ़ी आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। क्योंकि देखो, ये साल जो है शनि का है, और अगस्त जो है 8वां महीना है, और 8 जो मूलांक है वो शनि का ही होता है। तो मेरी जो इंट्यूशन मुझे ये गाइड कर रही है कि बहुत से लोगों का जो है अगस्त से टाइम पीरियड जो है एक रिलीफ, जो ये आपका चल रहा है ना जो सिनेरियो, कि हर तरफ से बर्डन, ट्रबल्स और सोच और लड़ाई झगड़े, और उन्हीं को ही सोचना, और उन्हीं को ही अपनी वही एनर्जी, वही स्लीपलेस नाइट्स, तो इस चीज़ में हेल्थ इश्यूज़, तो इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस मंथ से, अगस्त से। और कुछ लोगों का मैं यहाँ देख रही हूँ कि मैरिज स्पेशली, या फिर कहीं पे भी आप एक कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, तो मुझे अक्टूबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, अगस्त एंड अक्टूबर। ठीक है, तो ओके व्यूअर्स, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें और वेल्दी रहें, और अपनों के साथ रहें, और अपनों का भी ध्यान रखें और अपना भी। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।